बांद्रा में पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों का सीएम फडणवीस ने किया सटीक इलाज। मुंबई पुलिस ने 15 पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार। बांद्रा में घुसपैठियों के ठिकाने पर तीसरे दिन भी गरजा बुलडोजर। मुंबई के बांद्रा में लगातार घुसपैठियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है। रेलवे और बीएमसी ने मिलकर ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। तीसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान जो पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, उस मामले में अब मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। कई एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में हमने आपको जानकारी दी थी कि एक अवैध मस्जिद को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है और उसके बाद ही ये उपद्रवी जो है पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने इन पर सख्त कार्रवाई की है और लाठी चार्ज वहां पर की थी। उसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लेते हुए 15 उपद्रवियों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे कार्रवाई को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया, उनकी तरफ से बाकायदा जानकारी दी गई है। उन्होंने उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ओवैसी पर हमला बोला और ये कहा कि वो उनके ही बचाए घुसपैठी हैं, लेकिन अब बांद्रा रेलवे स्टेशन जो है वो घुसपैठियों से मुक्त रहेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है। वहां पर कुछ लोग आग लगाने के लिए, जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दरमियान 10,000 लोगों ने 7 न्यायाधीश को किडनैप किया था। इसी प्रकार का कल एक प्रयास हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस को और रेलवे अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। एक एक को पकड़कर, और मैं आपको बता देता हूं, एक एक को पकड़कर लगभग 44 लोग थे, सभी को पकड़े जाएंगे और उनको इस प्रकार से सिर्फ यहाँ की जेल में नहीं, बाद में बांग्लादेश की जेल में रवाना किया जाएगा। स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी वोट जिहाद, जो वोट बैंक जा रहा है, इनका लैंड बैंक, लैंड जिहाद जा रहा है, सैकड़ों करोड़ की जमीन जा रही है, तो प्री प्लान भी करेंगे, आग भी लगाएंगे, पॉलिटिकल आग भी लगाने का, लोगों को उकसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन न राहुल गांधी जी चलेगी और 1.5 फुट अंतर पे रहने वाले उद्धव ठाकरे को भी शांत ही होना पड़ेगा। स्वाभाविक है, धारावी में जब मस्जिद गिराने गए तो एक रात में 10,000 लोग उद्धव ठाकरे लेके आए थे, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के सांसद लेके आए थे। तो जिनका कुर्सी, वोट जिहाद इस बांग्लादेशी मुस्लिम के आधार पर है, वो विकास रोकेंगे। हम बांद्रा टर्मिनस का विकास करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये एक्शन चल रहा है। रेलवे और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की करीब 1.31 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए की जा रही है। करीब 5300 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस जमीन की अनुमानित कीमत 600 करोड़ रुपए है। रेलवे का दावा है कि इस जमीन पर करीब 500 से ज्यादा अवैध ढांचे बने हुए थे, जिनमें से अब तक लगभग 85% जो अवैध कब्जा है वो हटाया जा चुका है। गाँव भी हो सकते एक सेकेंड, और उसी हिसाब से पूरी टीम गठन की जाती है। जैसे आपने कल देखा 1200 के करीब हमारे स्टाफ यहाँ से देखे थे, अलग अलग बहुत प्रदेश में 500 के करीब
250 के करीब RPF से 200 के करीब CRPF से थोड़ी देर के लिए इशू क्रिएट हुआ, पर विदिन 10 से 15 मिनट तो पूरा का पूरा इशू जो है टेक केयर कर लिया गया। इसको लेकर वेस्टर्न रेलवे के जो CPRO हैं विनीत अभिषेक, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। जब तीसरे दिन भी ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की गई है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर आज तीसरा दिन है, थोड़ा कार्रवाई चल रही है, कहाँ तक काम पूरा हो चुका है और कब तक पूरा होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए ये हमने 19 मई से ये कार्रवाई हमने शुरू करी थी। बहुत प्लानिंग है इसके पीछे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट है, सिटी पुलिस, स्टेट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे, हम सब मिलके जो है इस पूरी तोड़क कार्रवाई को एक साथ अंजाम दे रहे हैं। जैसा हमने देखा 1000 से 1200 लोग डेली यहाँ पे डिप्यूटेड रहते हैं। पहला दिन हमने ऑलमोस्ट 20% डिमोलिशन कंप्लीट किया, दूसरे दिन हमने ऑलमोस्ट 60% डिमोलिशन कंप्लीट किया, आज क्यूमुलेटिवली हमने ऑलमोस्ट 85% जो डिमोलिशन कंप्लीट कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान हम ये इंश्योर कर रहे हैं किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई चोट ना पहुँचे। देखिए हैवी मशीनरी है, ऑलमोस्ट 13-14 मशीनरी काम कर रहे हैं, बड़े छोटे। इस दौरान जो यहाँ के लोग हैं उनको हम डबली इंश्योर कर रहे हैं कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो। किसी को अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं। यस्टरडे दिन भर में ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा पानी की बोतलें बांटी गई, शाम में पैक्ड मील बांटे गए। बिल्कुल ये मामला सेंसिटिव है और हम समझते हैं कि ये जो है एक यहाँ पे किस प्रकार की एक कॉम्प्लिकेटेड जो है पूरा मुद्दा है, लेकिन हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सभी जो हमारे पैसेंजर्स हैं गणमान्य, जिनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मल्टीपल अथॉरिटीज़ जिनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और इस पूरे एरिया में लोग भी देख पा रहे हैं कि एक बार जब ये एरिया पूरा क्लियर होगा तो हम कितनी ज़्यादा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट यहाँ एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जिससे हम और ज़्यादा ट्रेन चला पाएंगे, जिससे आने वाले समय में हमारी मुंबई की जनता को और बाकी भारत की जनता को यहाँ जो है इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रिकॉशंस लिया है, कितना पुलिस बल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर हालात थोड़े से ख़राब हो चुके थे? देखिए ये कहना थोड़ी अतिशोक्ति होगी, एग्जैजरेशन हुआ कि हालात ख़राब हो चुकी थी। देखिए कल 10 से 15 मिनट तक ये थोड़ा इशू रहा था, लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा उसको इमीडिएटली टैकल किया गया, टेक केयर किया गया और उसके बाद उस दौरान भी कार्य प्रगति पर थी, उसके बाद भी कार्य प्रगति पर है। जब भी इस तरह की कार्य, इस तरह के प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है तो हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स को विजुअलाइज करते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज़ को प्रीएम्प्ट करते हैं और उसी हिसाब से डेडिकेटेड टीम का जो है गठन होता है। यहाँ हमने देखा कि 1200 के करीब कल स्टाफ डिप्यूटेड थे, जिसमें 500 सिटी पुलिस के अलग अलग दस्ते थे, 250 RPF थे, 200 GRP थे। आज भी सिमिलर डिप्लॉयमेंट है और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई इशू नहीं हो। और बट अच्छी बात यह है कि हर तरफ से भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। तो आपने CPRO विनीत अभिषेक को सुना, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है पूरी प्लानिंग के तहत की जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन वहां पर लिया गया है। रेलवे और BMC मिलकर ये बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वहां से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये अभियान वहां पर शुरू किया गया था, गरीब नगर का ये इलाका है जहां पर अवैध झोपड़ियों को हटाने की ये कार्रवाई की गई, लेकिन इसी दौरान जब अवैध मस्जिद को तोड़ा गया तो 100 से 150 लोगों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस और सुरक्षा बल पर पथराव कर दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उनके ऊपर BNS की धारा 109 यानी हत्या की कोशिश भी लगाई गई। अब तक इस केस में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पश्चिमी रेलवे के सहायक मंडल अभियंता द्वारा 13 मार्च 2026 को अवैध झोपड़ियों को हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ एकता वेलफेयर सोसाइटी और गरीब नगर रहिवासी वेलफेयर संघ ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लेकिन अब ताबड़तोड़ एक्शन जो है शुरू हो गया है। सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस अब उपद्रवियों से उसकी भरपाई करेगी। जिन 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें मोहम्मद दिलशाद, नूर मोहम्मद शेख, जाकिर जनुद्दीन, ये सारे लोग शामिल हैं जिन पर अब पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। बाकी लोगों की भी पहचान करके उन्हें जेल में डाला जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।